सियासत में राजा भी वही हैं और वजीर भी वही हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, लेकिन सत्ता पर कौन बैठेगा इसका फैसला करने में सबसे बड़ी भूमिका राजा भैया की रही है। सरकारी दस्तावेजों में तो इन्हें रघुराज प्रताप सिंह कहते हैं, लेकिन कुंडा की जनता प्यार से राजा भैया कहती है। स्वागत है राजा भैया हमारे इस शो पर। एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है कुंडा। मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका इस एपिसोड में, जिसमें हमारे चालक होंगे स्वयं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। स्वागत है आपका भैया। पिछले 3 दशकों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। कभी सरकार बनाई है तो कभी सरकार गिराने में भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन आज हमारे साथ सारथी की भूमिका में है राजा भैया। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार में भी क्या हम ये कहें कि ये भूमिका कायम रहेगी? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ये अभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार के अंदर रहेंगे कि बाहर रहेंगे, क्योंकि प्री पोल अलायंस किसी से हुआ नहीं है। जनसत्ता दल अपने बलबूते पर बिना किसी दूसरे दल की बैसाखी के चुनाव लड़ रही है। लोग आपको प्यार से राजा कहते हैं और हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आपके राजत्व का महत्व भी बताती है। राजा भैया ही क्यों? नहीं, देखिए, आपको यहाँ खेत दिख रहे हैं, बाग दिख रही है, इसमें कोई राजशाही वाली बात नहीं है। और राजतंत्र तो समाप्त हुए वर्षों हो गया है। एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी है कि 1993 से लेकर अब तक लगभग हर सरकार में, मायावती की सरकार छोड़ दें और योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो इस सरकार में वो भूमिका क्यों नहीं मिली? क्योंकि मंत्री पद लगभग आपको हर सरकार में मिला है, समाजवादी पार्टी हो या फिर राजनाथ सिंह में बीजेपी की सरकार हो। नहीं, देखिए, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। सबसे महत्व की बात है कि क्षेत्रवासियों का, अपने मतदाताओं का विश्वास अर्जन। ये पहला मौका है जब आपके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी उतारा है। गठबंधन तो नहीं है, लेकिन उम्मीदवार भी कभी नहीं उतारा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है, और ये हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाना चाहिए। 93 में सपा बसपा गठबंधन हुआ था और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। फिर 96 में थे, फिर 2002 में थे। वो ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ा है, हमेशा लड़ा है। अब हम पहुंच गए हैं उस तालाब पर जिसकी कई सारी कहानियां, किंवदंतियां सुनी गई हैं। यानी कि ये वो इलाका है जहां पर कहा जाता है कि मगरमच्छ बहुत आते हैं। क्या कहानी है ये? दरअसल गंगा जी बगल से बहती हैं यहाँ से, तो गैंजेटिक घड़ियाल कभी कभार आ जाएं तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो घड़ियाल हैं, असल में मगरमच्छ नहीं। तो कंकाल निकलते हैं, वो फेंके किस? नहीं, कंकाल कभी भी यहाँ से नहीं निकले। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। गंगा जी के तट होने के कारण यहाँ पे प्रवाहित कर दिया जाता है। और उस समय मायावती जी के दौर में जिसको जो कहानी बनानी थी वो बनाई। लेकिन राजा भैया से नाराजगी होती है, वो व्यक्ति लापता हो जाता है और फिर कुछ कंकाल निकलते हैं, भले ही वो डीएसपी हक साहब हो या फिर आसपास जिसकी कहानियां। नहीं, पहली बात तो देखिए कि सच्चाई है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। पहली बात तो लापता कोई नहीं हुआ है। डीएसपी मर्डर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ की थी, जो कि पूरे गांव के सामने हुई। जो लोग इसमें थे, शामिल थे, एक मॉब फ्रेंजी का केस था वो, और जो लोग इसमें शामिल थे वो आज जेल में हैं। कहते हैं भय बिन होए न प्रीति, तो ये क्या उस तरह की एक बात भी है? देखिए, भय बिन होए न प्रीत, ये तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में किस संदर्भ में कही है, उसका भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जीवन के हर पहलू पे इसको लागू नहीं किया जा सकता है। घुड़सवारी, रिवॉल्वर, गोली चलाने से लेकर सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया शौक कौन सा है? नहीं, स्पोर्ट्समैन तो हम रहे हैं और शूटिंग करी है खूब, डबल ट्रैप,
और घुड़सवारी का शौक बचपन से रहा है, वॉलीबॉल का शौक रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, तकनीक में आपका बड़ा शौक है, बहुत रुचि है। ड्रोन, हमारा ड्रोन इस समय राजा भैया ही उड़ा रहे हैं। जो तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी ड्रोन पर, वो खुद उन्हीं के ही शॉट्स हैं। टेक्निकली यू आर वेरी वेरी, आई वुड से टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और टेक फ्रेंडली। नो, आई एम नॉट एट ऑल दैट टेक सेवी। हम तो ये कहेंगे कि हम टेक्निकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन ये कर लेते हैं ड्रोन वाला। पायलट भी तो है? हाँ, आधे पायलट हैं। मतलब क्या होता है? आधे पायलट का मतलब पूरा औपचारिक हमने रिटन टेस्ट पास किया है, लेकिन अभी तक सोलो नहीं मिला। कुर्ता पजामा की डेनिम जैकेट, व्हिच इज द फेवरेट अटायर ऑफ राजा भैया? वो सब पहनते हैं, हम धोती कुर्ता भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। बिना टीका के कभी देखा नहीं गया आपको, क्या महत्व है? पूजा पाठ करने के बाद ध्यान लगाते हैं, टीका करते हैं, भगवान की कृपा रहती है। ये चुनाव भी तो टीका बनाम टोपी ही लग रहा है। नहीं, यहाँ पे कुंडा में ऐसा कुछ नहीं। देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में न तो जातिवाद है, न संप्रदायवाद है, न कोई ऊंच नीच का भेदभाव है। चलेंगे अगली पारी में और आपको बताएंगे कि क्या है खास कुंडा में और राजा भैया के राजत्व में। राजा भैया के विरोधी भी यही कहते हैं कि राजा भैया अपने आप को राजा समझते हैं और एक पैरेलल सरकार चलाते हैं कुंडा में। क्या कहेंगे आप? नहीं, विरोधी आपने शब्द इस्तेमाल किया, तो विरोधी जो भी कहेगा वो अच्छा तो नहीं कहेगा। किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन का किसानों से कोई लेना देना नहीं था। 25 नवंबर को आपने जाकर नेताजी मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और कहा कि उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलने गए थे। 28 नवंबर को आप ही के इलाके में, प्रतापगढ़ जिले में आकर अखिलेश यादव ने पूछा कौन है ये? जी हाँ। कैसा लगा आपको? नहीं, उनके कद के नेता से ये उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कहेंगे। इस चुनाव में बीजेपी से ऑफर आया नहीं कि बात बनी नहीं या बनाई नहीं गई? नहीं, ना ऑफर आया, ना हमने प्रयास किया, ना हमारा कोई ऐसा प्रस्ताव था। 15%, 20% से ऊपर कभी किसी को वोट मिला नहीं आपके इलाके में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका 40% से नीचे कभी गया नहीं? हमारा 53 के नीचे कभी नहीं गया। ये पहला मौका है जब आपके बच्चे, बेटे भी घर घर गए हैं कैंपेन करने के लिए। ये क्या अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने का प्रयास है? दरअसल घर घर नहीं गए थे। कोविड के कारण स्कूल बंद था, तो घूम रहे थे यहीं पे। तो कोई प्रचार टीम जाती तो उसके साथ गाड़ी पे बैठ लेते, अपना चले जाते थे। राजा भैया तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उनकी पार्टी लड़ती है, तो राजा भैया क्यों नहीं लड़ते हैं लोकसभा का चुनाव? नहीं, अभी तक तो प्रदेश की राजनीति में ही हमारी रुचि ज़्यादा रही है, और दिल्ली जाने की अभी कभी सोचा नहीं है सर। मोदी सरकार और बाकी सरकार में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, हर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। जो भी सरकार या जो भी विपक्ष रहता है वो सिर्फ कमियां निकालने में ही अपना पूरा समय लगाता है। जातीय गणित पर आते हुए ये कहा जाता है कि योगी सरकार में ठाकुरों का बड़ा बोलबाला है, उनकी दबंगई चमकी है। ये शब्दावली को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किसकी सरकार बेहतर काम कर रही थी? आप सरकार की बात कर रही हैं या व्यक्तिगत नेता की बात कर रही हैं? देखिए, नेताजी आप किसी से भी पूछिएगा, और अगर दोनों की तुलना करी जाए तो नेताजी को ज़्यादा अंक मिलेंगे। योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्यों? देखिए, ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि हम नंबर देने वाले हम कौन होते हैं। नंबर देना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन अब जो विधायक हैं मैदान में, उनकी विधानसभा की जनता उनको नंबर देगी। क्योंकि इस बार कोई गठबंधन नहीं किया है आपने। अगर आंकड़ों की कमी हुई सरकार बनाने के लिए, तो राजा भैया किस तरफ होंगे? ये चुनाव बाद की बात है मनोज्ञा जी, क्योंकि प्री पोल अलायंस तो हुआ नहीं है, किसी से किया नहीं गया है। बाद में
सभी समर्थकों से, पार्टी से राय लेकर के फिर कोई अगर ऐसी स्थिति आती है तो निर्णय लिया जाएगा। कुछ चरणों का चुनाव हो चुका है, आपको हवा किस तरफ बहती दिख रही है? अब हम तो अपने चुनाव में व्यस्त हैं और अपने दल के, और इस बेल्ट में अभी चुनाव हुआ नहीं है। तो 30 वर्षों में लगातार जीत का राजा भैया का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आप जैसे हैं वैसे दिखिए। बीजेपी का नारा है, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम के आधार पर ही चुनाव फिर एक बार? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे ख्याल से जनता की और भी उम्मीदें रहती हैं। राजा भैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सफर पर हमारा सारथी बनने के लिए धन्यवाद। इसके आगे अब आपकी चुनाव यात्रा शुरू होगी। देखिए, आपको बता दें कि ये बड़ी दिलचस्प सफर की, यहाँ पर तो भले ही इसे हम खत्म कर रहे हो, लेकिन इसके आगे दूसरे सफर पर भी चलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई बात सिर्फ इस गुंडा की राजनीति की नहीं है, बल्कि एक अलग सफर की भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल है, उसके जवाब खोजने के लिए चुनाव यात्रा पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मुकेश के साथ मनोज लोईवाल, गोंडा, ABP ABP न्यूज आपको रखे आगे।